कोरिया डिजीज़, आपने इस बीमारी का नाम सुना होगा, और अगर आपने शायद नहीं सुना है तो आपने कभी एक ऐसे पेशेंट को ज़रूर देखा होगा जिनकी की बॉडी में, इनके हाथों में, उनकी गर्दन में, उनके पैरों में एक एक रिपीटेटिवली एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो होता है, उनके हाथों में एक पैटर्न में एक मूवमेंट होता है, हाथों में, पैरों में या गर्दन में। और इस प्रकार के जो मूवमेंट्स होते हैं, इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट होते हैं जिस पर कि उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसी डिजीज़ को बोलते हैं कोरिया। कोरिया वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड कोरिया से लिया गया है, और जिसका मतलब होता है डांसिंग, यानी जैसे डांस करते हैं तो हाथों पैरों में किस तरह से मूवमेंट होते हैं, उसी तरह से कोरिया के पेशेंट्स में भी इस प्रकार के जो मूवमेंट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसको डांसिंग डिजीज़ भी कहा गया है, क्योंकि इस कंडीशन में ऐसा लगता है कि पेशेंट जैसे डांस कर रहा है। और जब ये प्रॉब्लम जो होती है वो कभी कभी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस वजह से उनका रूटीन के कामकाज करना, उनका जीना तक मुश्किल हो जाता है, उनका खाना पीना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आखिर जो ये कोरिया है, ये कोरिया क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स या लक्षण होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, किस वजह से ऐसा होता है। और उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट पार्ट की, कि इसमें होम्योपैथी आपको कैसे मदद कर सकती है, होम्योपैथी में इसके लिए कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि लेने से इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आपके साथ में भी पार्किंसन जैसी कोई डिजीज़ है जिससे आप ग्रसित हैं और दवाइयाँ लेते लेते थक चुके हैं, लेकिन दवाइयों के डोज बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा है, या फिर कोरिया जैसी बीमारी है, या फिर और भी किसी प्रकार की कोई नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी दवाओं द्वारा इस प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर जो ये कोरिया है, इस कोरिया के कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, कौन से लक्षण है जो कि देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसमें आपकी हाथों में, आपके गर्दन में, आपके यानी आपके सर में और आपके पैरों में एक अजीब सा एक ही पैटर्न का एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो हैं वो आपके बॉडी में होते हैं, जो कि रिपीटेटिवली होते हैं, और बार बार उस प्रकार के जो मूवमेंट्स हैं वो रिपीटेटिवली होते रहते हैं। और ऐसा लगता है कि पेशेंट जैसे डांस कर रहा है, पेशेंट एक अजीब से पैटर्न में एक हिलता रहता है। और इस प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को कोरिया डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा अक्सर ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिला है उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, परिवार में इस प्रकार की जो बीमारी है वो देखने को मिलती है, तो संभवतः ये आपको भी कोरिया की डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा जब पेशेंट्स की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है तो उनको बोलने में समस्या आने लग जाती है, उनको चलने फिरने में समस्या आने लग जाती है, उनको बैठने में समस्या आने लग जाती है। इसके अलावा उनको खाना निगलने में भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो निगल नहीं पाता है ढंग से खाने को। इसके साथ ही साथ जब ज़्यादा प्रॉब्लम और बढ़ जाती है तो पेशेंट कई दफ़ा बेड रिडन भी हो जाते हैं। इसके अलावा हाथों की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनके अंदर उनको कोऑर्डिनेशन में परेशानी आती है, उसमें उनका कंट्रोल नहीं रहता है, उनको बार बार वो हथेलियाँ बंद करते हैं और हथेलियाँ खोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि गाय का दूध निकालने के लिए जो मूवमेंट्स किए जाते हैं, इस तरह से वो उनके हथेलियों का मूवमेंट जो होता है वो होता है। इसके अलावा मांसपेशियों में जो इस प्रकार का मूवमेंट होता है उसकी वजह से उनकी मांसपेशियों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनकी जो जीभ होता है, जीभ पर भी उनका कंट्रोल नहीं रहता, उसके अंदर भी एक अजीब सा मूवमेंट जो होता है वो देखने को मिलता है। अक्सर जो कोरिया के पेशेंट होते हैं उनमें देखने को मिलता है कि वो जब रात को जब सो जाते हैं तो उनकी जो मूवमेंट्स होते हैं वो लगभग नहीं के बराबर होते हैं या काफ़ी कम हो जाते हैं। और जब वो उठते हैं वापस अपने जो जैसे नींद से उठते हैं तो उनके अंदर ये जो मूवमेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है वो दोबारा से देखने को मिलती है या बढ़ जाती है। यह सारे सिम्टम्स अगर देखने को मिल रहे हैं तो इंडिकेट करते हैं कि आपको कोरिया की बीमारी हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कारणों की। तो यह जो इसके मुख्यतः हम बात करें तो इसके कारण की, तो ब्रेन के अंदर बेसल गैंग्लिया जो पार्ट होता है जो कि बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, उसको जब डोपामिन का जब आपको जब ज़्यादा मिलता है उसको बेसल गैंग्लिया को, तो उस कंडीशन में ये इस प्रकार के जो इनवॉलंटरी मूवमेंट जो होते हैं वो देखने को मिलता है। इसके अलावा हंटिंगटन डिजीज़ जो होती है, वो हंटिंगटन डिजीज़ की वजह से भी ये जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है, एक बहुत बड़ा कारण होता है कोरिया डेवलप होने का। और 50% केसेस में जब ये डिजीज़ डेवलप होती है तो इस प्रकार के केसेस में 50% में चांसेस होते हैं या आगे आगे जाकर अपनी फैमिली में या उनके जो बच्चे होते हैं बच्चों में इसको ट्रांसफ़र होने के, यानी यह एक आनुवांशिक जो बीमारी होती है वो डेवलप हो जाती है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथायराइड की वजह से भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, उसमें इस प्रकार की बीमारी के डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के अंदर रोमेटिक फीवर जो होता है, उस रोमेटिक फीवर की वजह से भी यह प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं एसएलई की वजह से भी यह कोरिया की जो शिकायत है वो आ सकती है। एक टर्म होती है कोरिया ग्रेविडर्म, यानी प्रेगनेंसी के अंदर अगर कभी कभी कुछ महिलाओं को इस प्रकार की जो कोरिया की शिकायत होती है, जो इस प्रकार के इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में इस प्रकार की जो कंडीशंस होती है उसमें उनको आराम आ जाता है।
इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती है जो कि इस प्रकार की बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि पार्किंसन में काम में आने वाली लीवोडोपा, ये इस प्रकार की जो मेडिसिन होती है। इसके अलावा न्यूरोलेप्टिक्स जो मेडिसिन होती है, उसके अलावा उसकी वजह से भी यह जो कोरिया की शिकायत है उसके चांसेस हो सकते हैं, उसको देखने को मिल सकते हैं। ये इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से कोरिया की जो समस्या है वो डेवलप हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस की, इसके टेस्ट की। तो इसमें जब कभी भी ऐसे डाउट्स होते हैं तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो आपकी फैमिली हिस्ट्री जानने की कोशिश की जाती है कि कहीं परिवार में इस प्रकार के सिम्टम्स या इस प्रकार की बीमारी तो नहीं है। पेशेंट के कंप्लीट सिम्टम्स लिए जाते हैं, फैमिली हिस्ट्री ली जाती है। उसके अलावा उनकी ब्रेन की एमआरआई करके देखी जाती है। इसके साथ ही साथ कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, वो की करा के देखे जा सकते हैं। इसके अलावा एक डिजीज कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं विल्सन डिजीज। जब विल्सन डिजीज होती है उसके अंदर क्या होता है कि ब्लड के अंदर आपका जो कॉपर होता है, कॉपर का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से यह जो विल्सन डिजीज होती है वो डेवलप हो जाती है। और उस कंडीशन में इस प्रकार की जो कोरिया की जो शिकायत होती है वो देखने को मिल सकती है। यह भी इसका एक बड़ा कारण माना जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट की। दोस्तों, जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी में कोरिया के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि अवेलेबल होती है, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर मैं कुछ खास दवाइयों की बात करूँ जो कि मैं क्लिनिक पे अक्सर काम में लेता हूँ, तो इसमें एग्रीकस मस्करिस 30 जो होती है वो इसकी खास दवा है जो कि इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसकी स्पेसिफिक दवा जो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स के लिए काम में लेता हूँ। इसके अलावा दूसरी जो एक मेडिसिन है जिसका कि नाम है माइगेल 30। माइगेल 30 भी इस प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, जहाँ पर कि हाथों में पैरों में इस प्रकार के जर्किंग होते हैं, इनवॉल्ट्री मूवमेंट्स होते हैं। इसके अलावा एविना सटाइवा का मदर टिंचर भी इस प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। उसके अलावा उनमें जो थकान, जो वीकनेस आ जाती है, उसको भी दूर करने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। इसके अलावा पेशेंट्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग और भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि कोरिया के अंदर दी जा सकती है, जिसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। इसलिए यदि आपके साथ में या आपके किसी रिलेटिव के साथ में, आपके नोन के साथ में इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहे तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी कोरिया के बारे में जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।